जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस क्लास में एवरेज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जिसमें मैंने आपको पिछले क्लास में एवरेज की थोड़ी सी 10 क्वेश्चंस कराने की कोशिश किया था, और आज उसी सिलसिले में एवरेज का दूसरी क्लास होगी, और इस दूसरी क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ। आ जाओ, ये सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम से उठा कर के लाया हूँ, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। बोला गया कि पांच संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के पांचवें हिस्से के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। देखिए, पांच संख्याओं का औसत 26.4 है, तो आप इनका सम निकालोगे तो सर 26.4 को गुणा करना पड़ेगा 5 से। सर 5 चौक के 20, 5 छक के 30 और 2 32, 5 दूना 10 और 3 13, कितना हुआ 132। बोला गया है कि पहली संख्या शेष संख्या के योग के पांचवें हिस्से के बराबर है। पहली संख्या ए, दूसरी बी, सी, डी, ई, ये 5 संख्याएं हैं। बोला है कि पहली संख्या शेष 4 संख्याओं का योग, पहली संख्या ए और शेष 7 संख्याओं का योग के पांचवा हिस्सा, इसका कितना हिस्सा, पांचवा हिस्सा इसके बराबर है। तो आप जरा बताइए, आपको मैं बोलूं कि ए रेशियो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 जाकर के इधर गुणा होगा, ये आएगा 1 अनुपात, और ये क्या आएगा 5। तभी तो इसका 1/5 करेंगे तो 1 होगा, और 1/5 करने पर 1 आते ही इसका क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब पूछा गया था पहली संख्या ज्ञात करो। बताओ, सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 6 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में सभी को जोड़ने पर कितना है, क्वेश्चन में सभी को जोड़ने पर आपको जो दिखाई देगा वो 132। तो 6 यूनिट की वैल्यू 132, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 132/6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 22। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया सर, 12। बोलिए, इतनी बात समझ चुके हैं आप? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। 1 मिनट का समय देंगे जरा। हाँ जी, अब ठीक है। चलिए पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया है, पढ़ने की कोशिश करो एक बार खुद से। आ जाओ। बोला गया 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर बताओ। बताइए, 3 संख्याओं का औसत अगर 45 है तो इनका सम कितना रहा होगा सर? सम रहा होगा 45 गुणे में 3, ये कितना होगा 135। 3 संख्या ए, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या है सी। पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है सर, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है सर, ये 1 होगा तो ये कितना होगा 3। और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है सर, तीसरी 1 होगी तो दूसरी कितनी होगी 2। रेशियो बना लो, इसको बराबर कर लो। बराबर करते ही ऊपर किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, और नीचे तो 1 से, तो ये कितना हुआ 2। इधर गुणा करेंगे तो ये होगा 6 और इधर होगा 1। पूछा गया था पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। बताइए 6 और 2 8 और 1 9 सर, 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 135 दिया गया है। 9 यूनिट की वैल्यू कितना है सर, 135। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर? आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू होगी 135/9, तो क्या ये 15 आ चुका है? 15 × 135। पूछा गया था पहली और दूसरी के बीच अंतर, पहली और दूसरी के बीच क्या 4 यूनिट का अंतर है?
तो बताओ एक की वैल्यू 15, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 4 गुणे में 15 कितना होगा भाई 60 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए समझ में आ चुका सभी को, समझ गए? चलो भाई अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, समझते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे जरा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो जरा। बोला क्या गया है कि 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाजित हो। तो बताइए 13 के बाद विभाजित होने वाली 3 से जो संख्या होगी वो 15 होगी, और 43 से छोटी, 43 से पहले जो विभाजित होने वाली संख्या होगी 3 से वो 42 होगी। तो संख्याएं क्या ये 15, 18, 21 डैश डैश 42 तक जाएगा या नहीं। और पूछा गया था कि इसका एवरेज क्या होगा। आपको कल के क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई सीरीज एपी में हो तो एवरेज होता है पहला टर्म और आखिरी टर्म को जोड़ करके आधा कर दिया जाता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो जरा बताइए पहला टर्म 15 और आखिरी टर्म 42, और जोड़ के क्या करूं मैं 2 से भाग कर दूं। सर 15 और 42 को जोड़ेंगे तो क्या ये 7 और ये 5, 57/2, और 57/2 का मतलब क्या 28.5 होगा। कितना होगा मेरे भाई 28.5 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ चुके हैं तो आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कीजिए जरा। बोला गया है कि संख्या ए और बी, बी और सी, सी और डी के औसत क्रमशः 9, 6, 4 है। ए और डी का औसत ज्ञात करें। बताओ जरा ए और डी का औसत, सॉरी ए और बी का औसत, तो ए प्लस बी, ए और बी का औसत 9 है तो ए प्लस बी की वैल्यू 9 दूना 18 होगा। उसके बाद से बी प्लस सी की वैल्यू, बी प्लस सी की वैल्यू 6 दूना 12, सी प्लस डी की वैल्यू, सी प्लस डी की वैल्यू, सी प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी 4 दूना 8। सबको जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर 2 बार आएगा तो 2 कॉमन ले लिया, और इनको जोड़ेंगे तो 12, 8, 20, 20 और 18 कितना होगा सर 38। तो जरा बताओ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 38/2 कितना होगा। आप कहोगे सर 19, 38/2 19। पूछा गया था ए और डी का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालो। सर ए की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ बी और सी माइनस कर लो। बी और सी कितना है 12। सर इसमें से 12 माइनस कर लिया जाए तो 19 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई 7। डी की वैल्यू निकालनी हो, डी की वैल्यू निकालनी हो, सॉरी यहां पर ए से बी, बी से सी, सी से डी है। अरे ऐसे नहीं होगा ये, चलो ध्यान से देखो, मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे, चलिए ध्यान दीजिए। अगर मैं यहां पर क्या करूं माइनस कर दूं तो माइनस करते ही सारी चीजें माइनस हो जाएंगी। ये बी से बी कट जाएगा, सी से, एक मिनट एक काम करो फिर से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगा कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जरा, ए और बी, बी और सी, सी और डी का औसत दे रखा है। ए और डी का पूछा गया है, कैसे करेंगे देखो। सर ए प्लस बी निकालोगे तो 9 दूना 18। सर बी प्लस सी निकालेंगे, बी प्लस सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12। और आपके पास अगर मैं क्या निकाल लूँ C प्लस डी निकाल लूँ, अगर मैं C प्लस डी निकाल दूँ तो ये 8 होगा। सबको जोड़ा जाए तो A 2 बार, B 2 बार, A 2 बार नहीं होगा। सर यहाँ पर आएगा A प्लस 2B प्लस 2C प्लस D बराबर 38। तो आप जरा मुझे ये बता दीजिए, यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ a प्लस 2 कॉमन ले लिया जाए तो b प्लस सी
प्लस डी बराबर 38। जरा बताओ b प्लस सी की वैल्यू है कितना 12, तो यहाँ पुट करो 12। सर a प्लस 2 को 12 से गुणा करेंगे तो 24 प्लस डी बराबर 38। इधर से 24 माइनस कर दिया जाए तो a प्लस डी बराबर 24 माइनस करेंगे तो ये 14 होगा। तो बताइए a प्लस डी का एवरेज निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग करो, तो 14 को 2 से भाग करेंगे तो एवरेज कितना आया मेरे भाई 7। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 7। बोलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ भाई अपने अगले क्लास क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करिए जरा। देखिए क्या बोला गया है कि एक नाविक का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का औसत बताओ। 55 किलो के व्यक्ति के स्थान पर एक व्यक्ति आया जिसके वजह से नाविक का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ गया। मेरे भाई एक बात बताओ, एवरेज में 1/3 की वृद्धि होने का मतलब उस व्यक्ति में प्रत्येक लोगों में 1/3 की वृद्धि होना। और लोग कितने थे 12, एक आया और एक चला गया तो 12 ही रहेंगे। इन 12 में प्रत्येक में 1/3 की वृद्धि हो जाए तो क्या टोटल 4 की वृद्धि होगी, 3 से कट जाएगा ये 4 बार। सर वो 55 किलो का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 किलो एक्स्ट्रा आया है तो जरा बताइए उसका वजन 55 + 4 क्या 59 किलो रहा होगा। उसका वजन कितना रहा होगा 55 + 4 59 किलो। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बताओ ये तो समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे, करने की कोशिश कीजिएगा। आपके साथ मैं भी सॉल्व करता हूँ। एक बार खुद से पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन? अगर पढ़ पा रहे हो तो आ जाओ, आपके साथ मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, मेरे ख्याल से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब ठीक है मेरे भाई? हाँ जी अब ठीक है, आप देख पा रहे हैं। आ जाओ, क्या बोला गया पढ़ेंगे जरा। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। आप जरा बताओ, तो पूछा गया है कि सेवानिवृत्त शिक्षक की औसत आयु कितनी, जो सेवानिवृत्त हो उसकी आयु कितनी थी। जो व्यक्ति गया अगर उसका वजन 25, उसका एज 25 साल ही होता तो क्या 25 साल जाए और 25 साल आए तो एवरेज पर कोई प्रभाव पड़ेगा? एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 25 साल का व्यक्ति चला जाए और 25 साल का ही व्यक्ति वापस आ जाए। लेकिन सर एवरेज क्या हुआ 3 वर्ष कम हो चुका है। मतलब सर एवरेज का 3 कम हो जाना प्रत्येक लोगों में 3 का कम होना कहलाएगा। क्या टोटल 30 वर्ष की कमी हुई? सर 25 वर्ष का आया 30 वर्ष कमी हुई। क्या जो व्यक्ति बाहर गया है वो जोड़ दोगे 55 वर्ष का रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल 2015 में पूछा गया। बोलिए क्या होगा 55 किलोग्राम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। करो और सॉल्व करने की कोशिश करो और बताओ आंसर क्या होगा। चलो बोला गया है, ध्यान से सुनिए। 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है। कितना है भाई साहब 52। बाद में पता चला कि त्रुटि के कारण 64 को क्या लिखा गया था 46। मतलब लिखना चाहिए था 64 और लिखा गया 46। तो सही औसत ज्ञात करो। जरा ध्यान दीजिए, सर 64 लिखना चाहिए था, हमने लिखा कितना 46। कितना कम लिखा है मेरे भाई। तो आप कहोगे सर 64 में से 46 माइनस कर 14 में से 6 गया 8, 5 में से 1 गया 8।
18 हमने कम लिखा है, क्या 18 बढ़ जाएगा? सर टोटल में 18 बढ़ रहा है, तो इन 36 में प्रत्येक में कितना बढ़ेगा? 18/36, मतलब 1/2, मतलब 0.5। 0.5 की वृद्धि करनी थी, एवरेज था 52, 0.5 बढ़ा दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा सर? 52.5। पहले एवरेज था 52, 0.5 इंक्रीज होने के कारण ये एवरेज हो चुका है 52.5। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे सॉल्व करो, मेरे साथ साथ करेंगे, उसके बाद से मैं आगे बढ़ता हुआ इसी तरीके से चला जाऊंगा और पहुंच जाएंगे हम इस क्वेश्चन के अंत तक। बताइए क्या क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं आप सभी? अगर क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो तो ध्यान से देखो। पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष था। आप जरा बताओ 25 वर्ष जब इनकी औसत आयु थी विवाह के समय, जब विवाह हुआ तो दोनों की औसत कितनी थी? 25। ये कब हुआ विवाह? 4 साल पहले। 4 साल पहले अगर विवाह हुआ है तो बताओ इस समय दोनों 4-4 साल बढ़े होंगे। दोनों कितने साल बढ़े होंगे भाई साहब? दोनों 4-4 साल बढ़े होंगे। तो आप जरा बताओ जब दोनों में 4-4 साल की वृद्धि हुई तो क्या एवरेज में 4 की वृद्धि हुई होगी? आप जानते हैं कि प्रत्येक संख्या में वृद्धि का मतलब एवरेज में वृद्धि। तो पहले एवरेज 25 था, अब 4 बढ़ करके एवरेज क्या 29 हो जाएगा। और इस समय पति पत्नी और एक पुत्र की आयु जो है वो औसत 20 वर्ष है। तो इस समय एवरेज 3 लोगों का औसत कितना है सर? 20 वर्ष है। तो 20 को 3 से गुणा करोगे तो क्या ये 60 होगा? और इस समय ये 2 लोगों का एवरेज अगर देखा जाए तो आप बताइए 29 दूना कितना होगा? आप कहोगे सर 29 दूना होता है 58। सर 2 लोग जब जोड़े गए तो इनका टोटल एज आया 58। जब 3 लोग जोड़े गए तो एज आया 60। क्या 2 एक्स्ट्रा आया है? 2 वर्ष। और 2 वर्ष एक्स्ट्रा आने का मतलब जो एक था पुत्र वही तो 2 वर्ष का होगा। पति पत्नी को जोड़ने पर 58 वर्ष, पति पत्नी और पुत्र को जोड़ने पर 60 वर्ष, मतलब 2 वर्ष जो एक्स्ट्रा है वो किसकी आयु है? पुत्र की आयु है। और वही पूछा गया था पुत्र की आयु कितनी होगी सर? 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है। बताओ मेरे भाई, समझ में आ गया इतनी सी बात? आ जाइए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करना। देखिए 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अभी आपको एक बात समझा करके आया हूं। क्या समझा करके आया हूं सर? 5 वर्ष पहले 15 वर्ष थी, तो इस समय दोनों के दोनों 5-5 साल बढ़े होंगे। कितना बढ़े होंगे? 5-5 साल और बढ़े होंगे। तो इस समय इनकी एवरेज क्या 20 हुई? कैसे 20 हुई सर? 15 में हमने 5 जोड़ दिया, एवरेज कितना हो गया? 20। और क्या था पी और क्यू, यानी 2 लोगों का एवरेज जब 20 है तो क्या इनका टोटल 40 रहा होगा? बोल रहा है कि वर्तमान में पी क्यू और आर की औसत कितना है सर? 20 वर्ष है। तो 20 वर्ष है किसका? पी क्यू और आर 3 लोगों का। क्या मिला जुला करके ये इनका औसत टोटल 60 रहा होगा? सर ये पी प्लस क्यू है और ये है सर पी प्लस क्यू प्लस आर, 60 वर्ष। तो क्या अगर माइनस कर दो तो क्यू 20 वर्ष का हुआ सर? क्यू नहीं, आर 20 वर्ष का हुआ। क्यू को तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। आर कितने वर्ष का हुआ? माइनस करेंगे तो 20 वर्ष का। बोला गया है 10 वर्ष के बाद आर कितने का होगा? सर अभी 20 वर्ष का है, 10 वर्ष के बाद बात किया जाए तो 10 वर्ष जोड़ करके ये आर कितने का हो जाएगा? सर ये आर जो होगा वो 30 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही एक्यूरेट जवाब है। बोलो भाई, यहाँ तक तो आप समझ ही पाए होंगे। अगर यहाँ तक समझ पा रहे हैं तो आइए हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। करने की कोशिश करो, फटाफट निपटा दोगे आप। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 है। तो आप जरा बताओ 10 पारियों में औसत कितना है? 32 है। तो क्या टोटल जो रन होगा वो 32 गुणे में 10, 320 रन स्कोर किया इसने।
बोला गया कि अगली पारी में कितने रन बनाएं कि जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। तो अगली पारी में 11वीं पारी हो गया और औसत कितना कर देना है, 4 बढ़ा देना है। 32 से 4 बढ़कर कितना हो जाएगा, 36। तो अब गुणा कर लो सर, 11 छक्के 66, 11 तिया 33 और 6 39। बताइए क्या 320 पहली था, अब 396 करना है, कितना रन बढ़ाना पड़ेगा सर, 76 रन और स्कोर करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 76। दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर अगली पारी में भी सर 32 रन ही बनाए तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सर एवरेज को हमें 4 बढ़ाना है। एवरेज को 4 बढ़ाने का मतलब हुआ प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा देना। बताइए सर 10 पारियां थी, अगली पारी जब खेले तो 11 पारियां, और 11 पारियों में एवरेज 4 बढ़े तो क्या टोटल 11 चौके 44 की वृद्धि होगी। इसमें 44 जोड़ देंगे, आंसर कितना होगा 76। दोनों तरीके में से कोई कर लेना, आपका वही जवाब होगा। तो भाई साहब आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एवरेज के और भी बेहतरीन क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चैनल पर आए हैं और नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हमें और भी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने वीडियो को और बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।